नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल क्वेस्ट टू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रोध क्या है, मनुष्य को कैसे पागल बनाता है और क्रोध मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। हम एक राजा की कहानी के माध्यम से आपको यह स्पष्ट कराएंगे आज के बाद आपको फिर कभी गुस्सा आने का नाम ही नहीं लेगा। आप गुस्से को छोड़ देंगे, क्योंकि यह कहानी एक जीवन के ऊपर क्रोध और संयम रखने की एक श्रेणी के ऊपर बनाई हुई है। कहानी के अंत तक कृपया बने रहें, तो पूरी आपको कहानी सुनने की कृपया करें। तो ध्यान दीजिए, क्रोध क्या होता है। क्रोध को आप इस प्रकार उठाकर फेंक दो, ऐसे रिश्तों को जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। क्रोध का अर्थ होता है मनुष्य क्रोध के आवेश में सही गलत की पहचान भी भूल जाता है। और आज हम आपको वही सही गलत की पहचान कराने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको कभी गुस्सा, क्रोध, थकान महसूस ही नहीं होगी। व्यक्ति के अंदर जब क्रोध निकल जाता है तो वह व्यक्ति महान, परम शक्तिशाली, बुद्धिमान, धैर्यवान और गुणवान हो जाता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो इस गुस्से पर काबू कैसे पाएं। या आप एक माता या बहन हैं, इस सभी गुस्से से काबू पाने के लिए आज हम आपको बताएंगे एक राजा की कहानी कि किस प्रकार राजा ने गुस्से में आकर क्या कर दिया। सुनिए। तो एक राजा रहता था और वह राजा बड़ा ही क्रोधी राजा था। दो व्यक्ति राजा के दरबार में आते हैं और एक की गाय खो जाती है। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। एक कहता है, महाराज यह गाय मेरी, इसने चुराई। तो दूसरा कहता है, नहीं महाराज, मैंने इसकी गाय नहीं चुराई है, यह झूठ बोल रहा है। तभी उधर एक गाय आती है और खुद राजा की घंटी बजा देती है। राजा, मंत्री और सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो गाय वाला व्यक्ति अपनी गाय को पहचान लेता है। तो वो महाराज से क्षमा मांगता है, तो महाराज उसे क्षमा नहीं करते और क्रोध में आके कहते हैं, तूने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि तेरी गाय इसने चुराई है। अब मैं तुझे फांसी का हुक्म देता हूँ। राजा और मंत्री आते हैं फांसी गृह में और फांसी का एक फंदा राजा बनवाता है। और राजा मंत्री को डांटते हुए कहता है कि 2 दिन के अंदर इसको फांसी लग जानी चाहिए। जब मंत्री फंदा लेकर जाता है और उसको पकड़ता है, जब उसके गले में वह फंदा नहीं आता है, तो सब राजा से कहते हैं कि महाराज, यह फंदा किसी के गले में नहीं आ रहा। तभी एक साधु को पकड़ लाते हैं जिसके गले में यह फंदा आ जाता है। तो राजा क्रोध में आके कहता है, यह फंदा इस साधु के गले में आ रहा है तो इसी को फांसी दे दो। साधु घबरा जाता है और कहता है, महाराज मुझे माफ़ करो, महाराज मुझे क्षमा करो। फिर राजा जब नहीं मानता तो अपने गुरु को बुलाने की आज्ञा चाहता है। उसका गुरु एक ब्राह्मण था, वह बहुत चतुर था। वह इस मूर्ख राजा के बारे में सब कुछ जानता था और जानता था उस राजा से बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया और कहा, चलो मैं अभी चलता हूँ। और भागते हुए राजा के पास आता है। और जब भागते हुए राजा के पास आया, कुछ लोग पीछे से भागते उसका पीछा कर रहे थे। जब साधु आया और उसका शिष्य भी मिले, दोनों भागते हुए आ रहे थे। राजा ने न्याय दिया कि इसे फांसी पे लटका दो। तो वह ब्राह्मण यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। जब राजा ने इस खुश का कारण पूछा तो वह मुँह छिपा के कहता है कि आज का दिन बहुत ही पवित्र है,
यदि आज मैं मर गया तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। और दोनों शिष्य आ जाते हैं उस ब्राह्मण के, और इशारे में इस ब्राह्मण ने मंत्रियों को अर्थात दोनों अपने शिष्यों को बात बता दी थी कि यह राजा मूर्ख है। तो राजा कहता है, मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हूँ महाराज, कृपया मुझे यह मृत्युदंड दिलाएं। तो राजा ने वह मंत्री का मृत्युदंड हटा के स्वयं को फांसी पर लटकने का निर्णय लिया। और यह देखकर गांव वाले जितने प्रजा लोग थे चिल्लाने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हो, ऐसे कौन स्वर्ग में पहुंच जाएगा। लेकिन उस मूर्ख राजा ने किसी की नहीं सुनी, और जब फांसी पर नौबत आई तो ब्राह्मण उसे बचवा देता है और कहता है, महाराज तुम मत मरो फांसी से। तभी राजा से तभी वो राजा को छोड़ देता है। राजा जाता है तो कुछ डाकू आगे चलकर उसे घेर लेते हैं और घेर कर उसे मार देते हैं, और एक नया राजा उस सिंहासन पर बैठता है। राजा कौन होता है, वही गुरु, वही ब्राह्मण जिसे पहले वाले राजा ने फांसी दिलाई। अब एकदम न्याय का शासन चलने लगा। इसलिए कहते हैं मूर्ख और क्रोधी के पास में सत्ता आने से देश का, धन का, घर का विनाश हो जाता है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।